Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss a story जिसका नाम है A Gift of Chappals. Okay, A Gift of Chappals जो स्टोरी हम लोग पढ़ने वाले हैं उस स्टोरी का नाम है A Gift of Chappals. This story has been taken from the NCERT book of class 7. ये NCERT की बुक के लिया गया है जो कि क्लास 7 का बुक है और इस स्टोरी को लिखा है वसंत सूर्या ने. This story has been written by Vasant Surya and it has been taken from a play named Mridu in Madras Goru Chak Turns Up. क्योंकि ये जिस किताब से लिया गया है, जिस नॉवल से लिया गया है, जिस उपन्यास से लिया गया है, उस उपन्यास का नाम है कि मृदु इन मद्रास गोरुचक टर्न्स अप. तो स्टोरी का नाम है गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, वसंत सूर्या के द्वारा लिखा गया है और ये जिस नॉवल से लिया गया है उसका नाम है मृदु इन मद्रास गोरुचक टर्न्स अप. तो ये जानकारी जिस स्टोरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो जेके ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और फॉलो जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. तो दोस्तों, तो बच्चों, ये जो स्टोरी है ये थोड़ा लंबा होने वाला है, तो जिसके पास समय है कि वो फुल टाइम दे पाएंगे तो वही इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि ये स्टोरी लंबा होने वाला है. क्योंकि आप जानते हैं, अगर आपने ये पढ़ा है स्टोरी तब जानते हैं कि स्टोरी थोड़ा लंबा भी है. तो इसका एक्सप्लेनेशन, अगर जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं और न्यू वर्ड्स हैं, या यूँ कहें कि हार्ड फ्रेजेज हैं या न्यू फ्रेजेज हैं, तो इन सबको यहाँ पे अलग अलग रंग से बनाया लिखा गया है और इनको लास्ट में एक कीवर्ड्स और की फ्रेजेस के रूप में भी लिखा गया है. ओके, तो जितने भी हार्ड और न्यू वर्ड्स हैं उसको कलर करके यहाँ पे स्टोरी में लिखा गया है, जिससे आपको स्टोरी समझने में आसानी रहे. और इसको अगर आप पढ़ना भी चाहते हैं इन हिंदी मीनिंग्स के साथ में, इसको अच्छे से जानना भी चाहते हैं, तो इसको आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ से आप इसे पढ़ भी सकते हैं और इसमें जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं उन सबको याद भी कर सकते हैं, ताकि आगे किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए. ओके, तो जाने से पहले जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है इसका, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है इसका एंड व्हाट्सएप चैनल भी है इसका. आप सभी जगह इसे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें. आप किसी भी तरीके का एजुकेशन हेल्प के लिए जेके ऑनलाइन से क्लासेस के वेबसाइट के माध्यम से या फिर टेलीफोन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं. तो जो स्टोरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो स्टोरी है गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, ठीक है, चप्पलों का तोहफा. ओके, तो स्टार्ट होता है. मृदु इज अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास नाउ कॉल्ड चेन्नई विद तापी. ओके, मृदु जो है एक छोटी सी बच्ची है, यंग गर्ल है, जो कि मद्रास में बड़ी हुई है, जिसे भी हम लोग चेन्नई के नाम से जानते हैं. तो वो अपने तापी के साथ रहती थी. तापी यानी उसकी ग्रैंड मदर. मृदु अपनी दादी के साथ रहती थी एंड ताथा हर ग्रैंडफादर. तो चेन्नई में, मद्रास में दादी को तापी कहते हैं और दादा को ताथा कहते हैं. तो मृदु मद्रास में तापी अपनी दादी और दादा के साथ रहती थी. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousins Lali, Ravi and Meena. एक दोपहर की बात है कि तापी जो थी वो मृदु को अपने उनके आंट के यहाँ ले जाती है, ठीक है, उनके मामी के यहाँ ले जाती है, जो कि जिसका नाम है रुक्कुमनी. तो रुक्कुमनी के बच्चे थे जो लाली, रवि और मीना, उनसे मिलने के लिए मृदु जाती है अपने नानी के यहाँ. ओके, तो पहला सीन स्टार्ट होता है कि स्माइलिंग रुक्कुमनी थ्रू ओपन द डोर. थ्रू ओपन का मतलब है कि पर फेंक दिया, यानी फेंक दिया. तो रुक्कुमनी जो उनकी मामी थी, मृदु की मामी थी, तो वो आकर के दरवाजा खोलती है. स्माइलिंग रुक्कुमनी थ्रू ओपन द डोर मतलब वो रुक्कुमनी आकर के दरवाजा खोलती है. रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. रवि और मीना दौड़ते हुए बाहर आए. रश्ड आउट मतलब कि बाहर भागे दौड़ते हुए. एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, और रवि जो है वो मृदु को घर के अंदर खींच लेता है. वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु. स्लीपर्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं चप्पल. ओके, तो रुको रुको, मुझे अपना चप्पल उतार लेने दो, मृदु ने विरोध करते हुए कहा, क्योंकि रवि जो है उसको घींच करके अंदर ला रहा था घर के अंदर. तो मृदु ने उसे कहा कि रुको, मुझे अपना चप्पल उतार लेने दो. शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस. उसने सफाई से अपने चप्पल को एक बहुत ही बड़े लार्ज ब्लैक वंस, एक बहुत ही बड़े चप्पल का जोड़ा रखा हुआ था वहां पे, तो उसी के बगल में उसने अपने चप्पल को रख दिया. Those were grey actually with dust. वो जो चप्पल, बड़े चप्पल वहां पे रखे हुए थे, वो ग्रे हो चुके थे, मतलब उनमें थोड़ी धूल जम चुकी थी. ओके, तो you could see the clear mark of every toe. toe का मतलब पैर की उंगली. On the front part of each slipper. ओके, तो उस चप्पल में पैर की उंगलियों के निशान, आगे के हिस्से में पैर की उंगलियों के निशान साफ साफ दिख रहे थे. वो चप्पल इस तरीके का था. The marks for the two big toes were long and scrawny. जो दो उंगलियों के निशान थे, तो वो थोड़े बड़े थे एंड दुबले पतले थे. तो मतलब पता चल रहा था कि वो जो निशान बना हुआ है वो बड़े भी हैं और थोड़े दुबले पतले भी हैं. मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर. वंडर का मतलब हो गया अचंभा. स्क्रॉनी का मतलब हो गया बच्चों दुबला पतला. वंडर का मतलब हो गया अचंभा. मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हुज स्लीपर्स दे वर. मृदु के पास उतना समय नहीं था कि वो इतना सोच सके कि वो किसके चप्पल है. बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश.
और क्यों? क्योंकि रवि उसको घींचते हुए अपने घर के पिछले आंगन में ले आया और एक बिटर बेरी, ये बेरी के कड़वे बेरी के झाड़ी के पीछे, अब उस झाड़ी के पीछे, घर के पीछे के आंगन में झाड़ी के पीछे ले आया। देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइंड विथ सैकिंग, टाट से पक्ति बंद। और लाइंड विथ सैकिंग मतलब कि बोरा जो होता है, जिसे हम लोग बोरा कहते हैं, तो उससे ढका हुआ था एक फुटबॉल, फटा हुआ फुटबॉल था। एंड फिल्ड विथ सैंड, और उसके अंदर कुछ बालू भरे हुए थे। ले अ वेरी स्मॉल किटन, उसके अंदर एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा था, उस फुटबॉल के अंदर में जो फटा हुआ था, और उसमें बोरा रखा हुआ था और थोड़ा बालू रखा हुआ था, तो उसके अंदर एक बिल्ली का बच्चा था। ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल्फ, लैपिंग का मतलब हो गया पीना। तो वो जो बिल्ली का बच्चा था, उसके सामने एक नारियल का आधा टुकड़ा रखा हुआ था, नारियल का खोखा जो होता है, कोकोनट शेल जो होता है, तो उसमें से वो जो दूध पी रहा था वो बिल्ली का बच्चा। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, हमें ये सुबह में आज मिला, दरवाजे के बाहर में सुबह में। बच्चों ने मृदु को बताया। ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पुअर थिंग सेड मीना, मीना बता रही है कि वो बाहर, घर के बाहर जो मिला था, तो वो रो रहा था, म्यू म्यू किए जा रहा था सिर्फ। इट्स अ सीक्रेट, और ये सीक्रेट है अभी कि उन्होंने बिल्ली को घर के पीछे में छुपा करके रखा हुआ है। अम्मा सेज पार्टी, ठीक है, विल लीव फॉर आवर पाडूज मामा हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट। पार्टी यानी ग्रैंड मदर इन तमिल, नानी को कहते हैं। तो अम्मा कहती हैं कि नानी जो है वो घर छोड़ के चली जाएंगी अपने मामा के पास, पाडू मामा के पास, अगर उन्हें पता चल जाएगा कि उनके घर में एक बिल्ली है। तो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि रवि, मीना एंड मृदु तीनों आए हुए हैं इस बिल्ली को देखने के लिए, जो कि एक फुटबॉल, फटे हुए फुटबॉल में आराम कर रहा है और वहां पे दूध पी रहा है। Okay, next, कि people are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream. लोग हमें हमेशा कहते हैं कि जानवरों के साथ दयालुता के साथ व्यवहार करना चाहिए, और जब हम करते हैं तो वो चीखते और चिल्लाते हैं। बच्चों के मन का सवाल है ये कि बच्चों को भी कहा जाता है कि जानवरों के साथ दया दिखाएं, लेकिन जब वो बच्चों के साथ दया दिखाते हैं तो लोग उन पे चिल्लाते हैं, चीखते हैं। ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हेयर, सेड रवि। अब रवि जो है वो मॉकिंग करते हुए, मजाक के मिजाज में कहता है कि डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हेयर, उस गंदे प्राणी को यहाँ पे मत लाओ। और क्रीचर का हिंदी में मतलब हो गया प्राणी, तो रवि मॉकिंग करते हुए कह रहा है कि उस गंदे प्राणी को यहाँ पे मत लाओ। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, अब क्या तुम्हें पता है कि इसके लिए छोटा थोड़ा सा दूध लाना भी, किचन से थोड़ा सा दूध लाना भी कितना मुश्किल है। हाउ हार्ड इट इज टू जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, थोड़ा सा दूध लाना भी कितना मुश्किल है। पार्टी सॉ मी विथ अ ग्लास इन माय हैंड जस्ट नाउ, पार्टी ने मुझे देख लिया था मेरे हाथ में ग्लास के साथ। ओके, अब आगे क्या है कि आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, तो जब पार्टी ने रवि को देख लिया था तो उसने बताया कि मैं बहुत भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, और मैं इसे पीने जा रहा हूँ। बट द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन जिस तरीके से पार्टी ने उसे देखा, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। तो पार्टी जिस तरीके से रवि को देख रही थी दूध के ग्लास के साथ, तो उसको शक हो रहा था, तो इसीलिए रवि को थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा नहीं ज्यादा सा दूध, थोड़ा ज्यादा दूध पीना पड़ गया उसमें से, ताकि उन्हें पता चल सके कि ये दूध उसके लिए ही है, और पार्टी को वहां से जाने के लिए कह सके। नेक्स्ट क्या है कि देन शी वांटेड द टम्बलर बैक, और फिर उन्हें ग्लास भी वापस चाहिए ही। ओके, ग्लास क्या है कि वो बिल्ली के पास तो रख करके आ नहीं सकते हैं, तो उसे घर में वापस लाना ही रहेगा, तो इससे फिर ग्लास को भी वापस रखना होता है। पार्टी पार्टी, आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर। रवि ने कहा कि नानी नानी, मैं इसे खुद से धुल लूंगा, मैं आपको परेशानी में क्यों डालूं। ओके, ट्रबल का मतलब है परेशानी, तो पार्टी पार्टी यानी नानी नानी। अगर रवि की तो दादी लगी है, तो दादी दादी, मैं आपको परेशानी में क्यों डालूं, मैं इसे खुद धुल दूंगा। I had to run and pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. मुझे भाग के जाना पड़ा, दूध को नारियल के कोकोनट के शेल में डाला और वापस टम्बलर यानी ग्लास को धुल करके वापस वो उसी जगह पे रख दिया, जिससे नानी को, दादी को कोई भी शक ना हो, ठीक है, वो सस्पिशियस फील ना करे, उन्हें कोई संदिग्ध स्थिति ना लगे कि ये बच्चा दूध लेकर के कहाँ जा रहा है। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, महेंद्रन ये बच्चों ने बिल्ली का नाम रख दिया था। ओके, तो अब वो रवि कह रहा है कि अब हमें दूसरा तरीका खोजना पड़ेगा महेंद्रन को खिलाने के लिए। ओके, फीड का मतलब है खिलाना, तो महेंद्रन को खिलाने के लिए अब बच्चों को दूसरा तरीका खोजना पड़ेगा। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन, महेंद्रन, इस छोटे से बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्रन है। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, उसके नाम से मृदु को अच्छा लगा, उससे वो इम्प्रेस हो गई। इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम, यह एक सच्चा नाम था, ना कि किसी नॉर्मल से बिल्ली का नाम था। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्रन पल्लव पन्नई,
MP पोन्नई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक। तो उसका पूरा नाम था, बिल्ली का नाम उन्होंने महेंद्रन तो रखा था, लेकिन उसका पूरा नाम था महेंद्र वर्मन पल्लव पोन्नई, यानी MP पोन्नई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक, और छोटे में शॉर्ट फॉर्म में उसे बुलाते थे सब MP पोन्नई। ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, यह बिल्लियों की एक बहुत ही उच्च नस्ल की है। जस्ट लुक एट हिज फर, इसके रेशियो को देखो, इसके बाल को देखो। लाइक्स अ लायन मेन, मेन क्या हुआ कि पशुओं के गर्दन पर के लंबे बाल, शेर जो होते हैं उनके आगे जो है लंबे लंबे बाल होते हैं, तो वही शेर के बाल की तरह बिल्ली के बाल भी लग रहे थे। नाउ यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लव किंग्स, एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लव किंग वाज, डोंट यू? तुम्हें पता ही होगा कि पहले के प्राचीन पल्लव राजाओं का जो प्रतीक था वो कैसा था, तुम्हें तो पता ही होगा। डोंट यू मतलब क्या, तुम्हें पता ही होगा। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, ठीक है, उसने मृदु को उम्मीद की नजर से देखा। एक्सपेक्टेंटली का मतलब हो गया उम्मीद से, तो ये बोलते हुए कि तुम्हें तो पता ही होगा कि पल्लव राजाओं का क्या प्रतीक था, एम्बलम था, तो वो मृदु को इस बोलते हुए उम्मीद से देखा। मृदु गिगल्ड, मृदु हंसी। थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट, तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूं तो थोड़ा इंतजार करो। आई विल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें कभी ना कभी दिखा दूंगा। इट इज क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट अ हिस्ट्री, इससे तो साफ पता चल रहा है कि तुम्हें इतिहास के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। हैवेंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, कभी महाबलीपुरम गई हो या नहीं गई हो? ही सेड मिस्टीरियसली, उसने रहस्यमय तरीके से कहा। वो मृदु से बात कर रहा है, क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो या नहीं गई हो, तो वो रहस्यमय तरीके से ये बात बोला। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सॉ अ स्टैच्यू ऑफ हिज तथास 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 एटसेट्रा एटसेट्रा। जब मैं महाबलीपुरम गए थे अपने क्लास के साथ में, रवि बता रहा है कि व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, जब हमारा स्कूल ट्रिप पे गया था महाबलीपुरम में, तो वहां पे उन्होंने एक स्टैचू देखा था तथास का, ठीक है, दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के परदादा, उसके भी दादा उसके दादा, इस तरीके से। तो स्टैचू का मतलब क्या, मूर्ति, और तथास कहते हैं हम लोग ग्रैंडफादर को तमिल में। फैक्ट इज महेंद्रन हेयर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट। सच्चाई और तथ्य यही है कि जो महेंद्रन, जो घर उनके घर में जो बिल्ली है वो वंशज है उसी एंशिएंट प्राचीन बिल्ली का, जो कि पल्लव राजाओं का एम्बलम था, जो कि पल्लव राजाओं का प्रतीक था, तो उसी बिल्ली का ये वंशज है। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लायन, और ये कहें तो उस बिल्ली का बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार, और साइंटिफिकली वैज्ञानिक तौर पे अगर कहें तो एक लायन, शेर की तरह। द पल्लव लायन, एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, हिज आईज स्पार्कलिंग। तो पल्लव लायन पल्लव राजाओं का जो एम्बलम था, एक लायन था, एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, तो जो लायन था वो पल्लव डायनेस्टी का एम्बलम था। रवि वेंट ऑन, रवि बोलता गया, चलता गया, वॉकिंग अराउंड द बीटर बेरी बुश, वो जो झाड़ी थी जहां पे उन्होंने बिल्ली के बच्चे को छुपा के रखा हुआ था, तो उसी के आसपास टहलते हुए, वेविंग ए ट्विग अप एंड डाउन, उसके हाथ में एक टहनी थी, ट्विग, ठीक है, ट्विग मतलब लकड़ी का एक टहनी, तो उसके हाथ में एक टहनी थी, तो उसी को ऊपर नीचे लहराता हुआ वो उस झाड़ी के आसपास टहल रहा था। दिस कैट इज a descendant of none other than the महाबलीपुरम ऋषि कैट, ये कैट वंशज है महाबलीपुरम के ऋषि, वहां के जो ऋषि थे उनके बिल्ली का। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप्ड कैट्स इन द एंशिएंट इजिप्ट, और मैं तुम्हें याद दिला दूं कि प्राचीन मिस्र में भी लोग बिल्लियों की पूजा किया करते थे। तो रवि एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है कि वो बिल्ली को क्यों रखना चाह रहा है और ये बिल्ली क्यों इंपॉर्टेंट है उनके लिए। नेक्स्ट, हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। मीना और मृदु एक दूसरे को देखते हुए कह रहे हैं कि रवि कैसे अपनी ही आवाज को पसंद कर रहा है। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना और मृदु एक दूसरे को देखते हुए कह रहे हैं। What does that have to do with anything, इसका किसी भी चीज से क्या लाने देना है, मृदु डिमांडेड। तो रवि अपना एंशिएंट हिस्ट्री, अपना मतलब एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बता रहा था रवि और मीना को, सॉरी मृदु और मीना को, तो वही मृदु अब उससे पूछ रही है कि इसका इन सब से क्या लेना देना है, बिल्ली के बच्चे से क्या लेना देना है। हाँ, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, नो गॉडेस बेस्टेट। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि ये बिल्ली वंशज है मिस्र की एक कैट गॉड, यानी बिल्ली के भगवान, बिल्ली के देवता नहीं, बिल्ली की देवी,
ठीक है, पहले उसने देवता कहा था रवि ने, फिर कहा कि देवी, और देवी का नाम क्या है तो बेस्टेट। ठीक है, बेस्टेट क्या है, मिस्र की देवी जिसे मूल रूप से शेरनी के रूप में चित्रित किया गया था। तो बेस्टेट मिस्र की एक देवी है जो कि लायन के रूप में इसको दिखाया जाता है। या दैट्स इट, यही कहना था। सो तो well, one of the descendants of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallavas ship, and his descendant was the Mahabalipuram ऋषि cat। तो उनमें उन्हीं इजिप्ट का कोई वंशज बिल्ली, कोई कैट गॉडेस, कोई बिल्ली की देवी थी, तो वो बिना टिकट यात्रा करते हुए पल्लव शिप में बैठ गई थी और वो महाबलीपुरम के ऋषि कैट के रूप में आ गई थी। हुज डिसेंडेंट इज, जिसका डिसेंडेंट है अभी के समय में महेंद्रन। रवि फ्लरिश्ड हिज ट्विग एट महेंद्रन। रवि अपना जो टहनी हाथ में लिए हुआ था उसे महेंद्रन की ओर दिखाते हुए कहा उसने मृदु और मीना से कि उस समय में जब पल्लव वंश था भारत पे, उस समय में इजिप्ट के जहाज में कोई बिल्ली बैठ करके आ गई थी महाबलीपुरम में, तो उसी की वंशज है ये, उसी के वंशज है ये महेंद्रन बिल्ली। एमपी पुन्नई हेयर वुप ईक, ये आवाज निकाला जा रहा है बच्चों के द्वारा, खेलते समय में, बात करते समय में वो लोग निकालते हैं, तो यही आवाज निकाला गया, वुप ईक। ही श्री वो चीखा, वेरी प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ, अपने से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हुए। ये सारी बातें रवि के द्वारा की जा रही हैं। महेंद्रन लुक्ड अप, महेंद्रन बिल्ली जो थी महेंद्रन, लुक्ड अप अलार्म्ड, वो चिंतित रूप में ऊपर की ओर देखती है बिल्ली। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, वह अपने पंजों को धार कर रहा था उस कोकोनट नारियल के खोखे पे, ठीक है, कोकोनट शेल पे वो अपने पंजों को शार्प कर रहा था, वो जो महेंद्रन बिल्ली थी। बट वर्स देन रविज ऑफुल वुप ईक वाज अ क्रीच, लेकिन रवि जो आवाजें निकाल रहा था, अजीब वियर्ड आवाजें निकाल रहा था, जैसे वुप हो गया, ईक हो गया, एक और आवाज आई क्रीच की, ठीक है, कर्कश आवाज, क्रीच मतलब कि कर्कश आवाज थी, फ्रॉम द विंडो, खिड़की से, और ये क्रीच की जो ये कर्कश आवाज जो आ रही थी ये खिड़की से आ रही थी। व्हाट अ वियर्ड साउंड, क्या अजीब आवाज है ये। इफ मृदु वाज स्टार्टल्ड, एमपी पुन्ने वाज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स। तो जहां मृदु चौक गई थी, स्टार्टल का मतलब हो गया चौक पड़ना, तो जहां उस क्रीच की आवाज से मृदु चौक गई थी, वहीं एमपी पन्नई यानी जो बिल्ली था वो डर गया था। फ्राइटेंड का मतलब हो गया डरना, तो वो जो एमपी पन्नई था वो डर गया था अपने दिमाग में। हर हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड मतलब रोंगटे खड़े हो जाना, तो हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, ही बाउंस्ड अप and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry। तो बिल्ली उस आवाज को सुन करके उसके रोंगटे खड़े हो गए, वो उछल पड़ी और हड़बड़ा करके एक बांस का सूप रखा हुआ था, ठीक है, बांस का सूप आपने देखा होगा जिसमें सामान रख करके उसको धूप में रखा जाता है, या तो उसको किसी तरीके से साफ सफाई, अनाज को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उस सूप को। तो एक बिल्ली, वो बांस का सूप रखा हुआ था जिसमें मिर्ची, लाल मिर्ची रखी हुई थी सूखने के लिए, तो वो बिल्ली जो है वो उसके रोंगटे खड़े हो गए थे क्रीच का आवाज सुन करके, तो वो उछला और हड़बड़ा करके दौड़ते हुए उस बैम्बू ट्रे के पास चला गया जिसमें रेड चिलीज रखी हुई थी सूखने के लिए। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, और उसके नीचे छुपने का प्रयास किया। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, ठीक है, बीनीथ का मतलब हो गया नीचे, टिप्ड का मतलब हो गया पलट देना। टिप का मतलब होता है कि किसी को पैसा भी देना, आप किसी रेस्टोरेंट में गए तो वहां पे वेटर को आपने टिप कर दिया, ये किसी के काम से खुश होकर के आपने उसको टिप कर दिया, तो वो एक टिप अलग हो गया, और ये टिप का मतलब हो गया पलट देना। तो बिल्ली जब उस सूप के नीचे पहुंची, यानी वो जो बैम्बू ट्रे था उसके पास पहुंची, तो वो उसको पलट दी और कुछ मिर्ची अपने ऊपर भी गिरा ली, यानी महेंद्रन ने। मियाओ, ही हाउल्ड मिजरेबली, ही हाउल्ड, हाउल्ड का मतलब हो गया चिल्लाया, अब मिजरेबली का मतलब हो गया बुरी तरह से, तो मियाओ वह बहुत बुरी तरह से चिल्लाया। नेक्स्ट, द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड वॉन, इस तरीके की अजीब आवाज जो थी वो आवाज आती ही गई। व्हाट्स दैट नॉइज, सेड मृदु, मृदु ने कहा कि आवाज कैसी है। दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि, रवि ने गुरगुराते हुए अजीब सी आवाज में उससे कहा कि वह लाली है जो कि वायलिन बजाना सीख रही है। दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, वो कभी कुछ नहीं सीख पाएगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन, विजिंग का मतलब घरघराहट, जैसे ट्रेन की आवाज होती है चुक चुक करते आगे जाती है और पटरियों से घर घर की आवाज होती है, तो उसी आवाज की तरह से म्यूजिक मास्टर जो वो लगातार बजाया जा रहा था अपना वायलिन, while Lali is all the time derailing, going completely off track। derailing मतलब पटरी से उतरना, यानी वो सुर और लय और ताल नहीं बैठा पा रही थी म्यूजिक मास्टर के साथ, और वो टेढ़ा मेढ़ा बजा रही थी, जिससे अजीब क्रीच जैसे अजीब आवाजें भी आ रही थी। तो गोइंग कंप्लीटली ऑफ ट्रैक मतलब जो मास्टर बजा रहे थे वो उससे पूरा हट करके उसका आवाज निकल रहा था उसके वायलिन से।
सो दिस इज द एंड ऑफ द पार्ट 1, जहाँ पे हमने अभी तक देखा कि मृदु आई हुई है अपने नानी के घर में, अपने पार्टी के यहाँ पे, और तो उसके वहाँ पे दोस्त हैं जो रवि, मीना एंड लाली। तो रवि और मीना जो है उसको घिसते हुए, जैसे वो घर पे आई थी मृदु, तो रवि और मीना जो उसको घिसते हुए अपने घर के बैकयार्ड में ले आए थे, जहाँ पे उन्होंने एक बिल्ली को छुपा के रखा हुआ था। जहाँ पे उन्होंने एक बिल्ली को छुपा करके रखा हुआ था, उसे वो दूध पिला रहे थे और बता रहे थे कि कैसे उसे खाना पीना खिलाना पिलाना कितना मुश्किल है घर में, क्योंकि बड़े उसे डांटेंगे और यहाँ तक कि नानी भी घर छोड़ के चली जाएगी। और रवि ने थोड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया कि उसने बिल्ली का नाम महेंद्रन रखा है, और महेंद्रन जो था वो एक एंशियंट इजिप्ट गॉडेस का रूप का डिसेंडेंट है। तो ये सब चीजें बता रहा था रवि महेंद्रन के बारे में। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो। ठीक, क्रेप्ट का मतलब हो गया रेंगना। तो मृदु जो है वो रेंगते हुए खिड़की तक पहुंची। लाली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे। लाली कुछ दूरी पे बैठी हुई थी। लाली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. तो लाली जो थी वो कुछ ही दूरी पे बैठी हुई थी, ऑकवर्डली अजीब तरह से अपने वायलिन को पकड़ी हुई थी, और बो स्ट्रिंग, ठीक है, जिसकी मदद से वायलिन को बजाया जाता है, तो उसको भी पकड़ी हुई थी अजीब तरीके से। हर एल्बोज, उसकी कोहनी जो थी वो निकली हुई थी बाहर की ओर में, ठीक है, वायलिन बजाने समय में कोहनी जो है वो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, तो उसकी कोहनी जो थी वो बाहर की तरफ में निकली हुई थी। एंड हर आईज ग्लेज्ड, और उसकी आंखें चमक रही थी एकाग्रता के साथ, कंसंट्रेशन, ओके, विद कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब पूरा ध्यान के साथ, तो वो पूरा ध्यान लगा रही थी सीखने के लिए। भले ही अच्छा आवाज नहीं आ रहा था उसको वायलिन से, लेकिन वो पूरा ध्यान लगा रही थी, अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रही थी वायलिन बजाना सीखने के लिए। इन फ्रंट ऑफ हर विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, उसके सामने में जिसका पीठ ज्यादा समय विंडो के समय था, विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, उसका पीठ का हिस्सा जो था वो खिड़की की तरफ ज्यादा था, वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक टीचर। बोनी का मतलब हो गया हड्डीदार, जिसका पतला, ठीक है, हड्डीदार कहने का मतलब यहाँ पे पतला, ये नहीं किसी फड्डी ही पतला। तो म्यूजिक मास्टर जो थे वो थोड़े पतले थे, तो उनका पीठ जो है वो खिड़की की तरफ था, जहां से बच्चे झांक रहे थे, अभी लाली को वायलिन सीखते हुए देख रहे थे। ही हैड अ मोस्टली बाल्ड हेड। मोस्टली कहने का मतलब कि उनका सर जो था वो गंजा था, तो अधिकतर हिस्सा जो था वो गंजा था। विथ अ फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स एंड एन ओल्ड फैशन्ड टफ्ट। ठीक है, और कुछ फ्रिंज मतलब छब्बे, कुछ छब्बे यानी बाल जो है वो लटक रहे थे कान के आसपास में, और एक पुराने जमाने का चोटी था। ठीक है, पीछे पहले के समय में क्या होता था, लोग पीछे के समय में पीछे में चोटी रखा करते थे मोटा सा, तो उस तरीके का पीछे में उनका चोटी भी था। आगे से वो थोड़े गंजे भी थे, और उनके बाल जो है कान के अगल बगल लटक भी रहे थे, और पीछे उनकी चोटी भी थी। अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. Okay, उनके गले में उनके गले में एक सोने की चेन जो है वो चमक रही थी, एक हीरे का अंगूठी जो है वो भी चमक रहा था उनके हाथ में। और ये सब कब दिख रहा था, जब वो वायलिन बजा रहे थे, तो बच्चे खिड़की से देख रहे थे म्यूजिक मास्टर को, तो म्यूजिक मास्टर का पीठ खिड़की की तरफ था, तो इसीलिए म्यूजिक मास्टर के गले का चेन दिख गया उन्हें, और उन्होंने जो हाथ में हीरे की अंगूठी पहनी थी, जो डायमंड का रिंग पहना था, तो वो भी दिख गया उन्हें। फर्दर a large foot stuck out from beneath his gold bordered vesty edge and he was beating time on the floor with the scrawny big toe. Okay, एक बड़ा सा पैर उनके धोती से बाहर निकला हुआ था। ठीक है, बीनीथ का मतलब नीचे, तो धोती आप देखे होंगे कि कैसे पहना जाता है, तो धोती के नीचे से एक बड़ा सा पैर निकला हुआ था। वेस्टी को साउथ इंडिया में धोती को साउथ इंडिया में वेस्टी कहते हैं। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम। बीटिंग टाइम का मतलब है कि सुर मिलाना, बीटिंग टाइम का मतलब है सुर मिलाना। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर, वो जमीन पे थपथपाते हुए सुर मिला रहे थे। विथ द स्क्रॉनी बिग टो, सूखे हुए बड़े से पैर से, मतलब बड़े एजेड पर्सन थे वो, तो एज जैसे जैसे एज बढ़ते जाती है तो स्किन भी जो वो थोड़ी ड्राई होते चली जाती है, तो भी कहा जा रहा है कि इनके बड़े के पैर से वो सुर मिला रहे थे। ही प्लेड फ्यू नोट्स, उन्होंने कुछ ध्वनियां बजाई। Lally stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless and unhappy in her hands. लाली उनके पीछे पीछे गलती करते हुए वायलिन बजा रही थी, जो कि बिल्कुल ही असहाय दिख रही थी और खुश नहीं दिख रही थी। नहीं तो लाली जिस तरीके से वायलिन बजा रही थी वो सही तरीका तो नहीं था, लेकिन वो बजा रही थी, सीख रही थी। What a difference! The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. कितना अंतर है, म्यूजिक मास्टर
जो बजा रहे थे वो आसानी से तैरते हुए बढ़िया तरीके से, इनविजिबल ट्रैक्स, जैसे ट्रैक होते हैं जिसपे ट्रेन चलता है, रेलगाड़ी चलती है, तो उसी तरीके से एकदम सुर ताल और लय के साथ उनका ध्वनि निकल रहा था, ऑफ द मेलोडी। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इन टू द रेल्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, जैसे रेलगाड़ी चलती है पटरियों पे, तो उनके द्वारा जो वायलिन बजाने का आवाज निकल रहा था, जो म्यूजिक निकल रहा था, वो बिल्कुल वैसा ही था कि रेलगाड़ी परफेक्टली फिट हो गई है रेल पे और वो बढ़े जा रही है। एंड विजिंग अलोंग एज रवि सेड, और विजिंग अलोंग मतलब कि घरघराट की आवाज करते हुए वो रेलगाड़ी आगे बढ़े जा रही है। उसी तरीके से ध्वनि म्यूजिक प्रोड्यूस करते हुए म्यूजिक मास्टर जो वो भी अपना परफॉर्मेंस देते जा रहे हैं। मृदु, क्योंकि मृदु क्या, मृदु stared at that huge bee-ringed hand moving effortlessly up the violin system making lovely music। अब मृदु का ध्यान जा रहा था म्यूजिक मास्टर के हाथ पे, म्यूजिक मृदु का ध्यान जा रहा था म्यूजिक मास्टर के हाथ पे, जो कि बहुत कम एफर्ट के साथ ऊपर नीचे हो रहा था वायलिन के स्टिम में, और बहुत बढ़िया म्यूजिक निकल रहा था। लवली मतलब बहुत ही प्यारा, जो कान को सुनने में भी अच्छा लगे। तो आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि ये म्यूजिक मास्टर है जो कि वायलिन बजा रहे हैं, और ये लाली है जो कि जैसे तैसे वायलिन बजाना सीख रही है, और ये बाकी के तीनों बच्चे हैं जो खिड़की से देख रहे हैं मास्टर साहब को वायलिन बजाते हुए सिखाते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे अंगूठी यहाँ पे देख सकते हैं कि पहने हुए हैं, गले में इन्होंने गोल्ड का चेन पहना हुआ है, हिज ड्राई फीट। सो दीज आर द डिटेल्स व्हिच हैव बीन प्रोवाइडेड हियर। नेक्स्ट, स्क्वाक, देयर वाज लाली डिरेलिंग अगेन, और लाली फिर से म्यूजिक से बाहर हट गई। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा अम्मा केम अ वेल, वेल का मतलब है गुहार, ठीक है, चिल्लाने की आवाज, अम्मा हो, तो गेट के बाहर से आवाज आई अम्मा। रवि सेंड दैट बेगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वेरांडा वेयर शी वाज चैटिंग विथ तापी। तापी जो मृदु को लेके आई थी रुकुमनी के यहाँ पे, तो रवि उस भिखारी को भेज दो, सेंड दैट बेगर अवे, उस भिखारी को दूर भेज दो। उसकी माँ बरांडा से ही चिल्लाई, जो कि तापी से बात कर रही थी। He has been coming here every day for the past week and it's time he found another house to beg from। वो यहाँ पे लगातार पिछले सप्ताह से लगातार आ रहा है, और अब समय है कि वो दूसरा घर खोज ले जहां पे वो भीख मांग सके। पाट्टी एक्सप्लेन्स टू तापी, पाट्टी ने तापी को बताया कि अब समय आ चुका है कि वो भिखारी जो है अब दूसरा घर ढूंढ ले जहां से वो भीख मांग सके, और वो यहाँ पे बहुत समय से आ रहा है। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, मृदु और मीना, रवि जब भिखारी को बोलने गया तो मृदु और मीना भी उसके पीछे पीछे चल दिए। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, जो भिखारी था वो पहले ही गार्डन में पहुंच चुका था और अपने आप को ऐसा दिखा रहा था जैसे वो घर पे आया हो, ठीक है, वो बिल्कुल ऐसे रह रहा था जैसे वो घर पे आया हो। He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk। ये तो वो अपना अपर क्लोथ यानी समझिए गमछा, ठीक है, गमछा जैसा कपड़ा रहा होगा जिसे उसने अपने ऊपर शरीर के ऊपर डाल रखा होगा, तो उसने उसे नीम के पेड़ के नीचे बिछा दिया, और झुकते हुए, लीनिंग का मतलब है झुकाव, झुकते हुए वो पेड़ का जो तना था, apparently prepared to take a little news while he waited for the arms to appear। झुकते हुए जाहिर तौर पर वो तैयारी कर रहा था दिन में झपकी लेने के लिए, जब तक उसका भीख या फिर कहें तो दान आ नहीं जाता। वो भिखारी जो था वो गार्डन में भी आ चुका था, अपना अपर क्लोथ बिछा भी दिया था पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे, और वहां पे आराम करने का सोच रहा था जब तक उसका दान नहीं आ जाता। नेक्स्ट, गो अवे सेड रवि स्टर्नली, चले जाओ, रवि ने कड़ाई के साथ कहा। माई पार्टी सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम, ये समय आ गया है कि तुम्हें दूसरा घर खोजना चाहिए भीख मांगने के लिए, मेरी पार्टी कहती है। रवि ने ये बहुत कड़ाई के साथ कहा। The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one। जो भिखारी था वो अपनी आंखें चौड़ी करते हुए देखता है सारे बच्चों को एक एक करके। The ladies of this house, he said, इस घर की जो महिलाएं हैं, in a voice choked with feeling, ठीक है, वो ऐसे आवाज में बोला जैसे उसका आवाज दब रहा हो, दम घुट रहा हो, लेकिन भावना के साथ, ठीक है, थोड़ा इमोशन के साथ उसने कहा जैसे उसका आवाज दम रहा हो। Are very kind souls, वो बहुत ही दयालु प्राणी है। सोल्स का मतलब आत्मा होता है, लेकिन यहाँ पे आत्मा यानी वो इंसान जो लेडीज है उस घर की, उनके लिए कहा जा रहा है वो बहुत दयालु प्राणी है। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर, केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर, इसका मतलब कि अपने आप को जिंदा रखना, ये तो मैंने अपने आप को जिंदा रखा है। ऑन देयर जेनरोसिटी फॉर अ होल वीक, तो उनकी उदारता पे निर्भर होकर के मैंने अपने आप को अभी तक जिंदा रखा हुआ था।
आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि वो मुझे वापस भेज देंगे. ही रेज्ड हिज वॉइस, अम्मा, अम्मा ओ. उसने फिर से आवाज लगाई, अम्मा, अम्मा ओ. सैड ही विल माइट बी, बट इट सर्टेनली वाजंट फीबल. फीबल, उसकी आवाज या उसकी विलाप कहे यहाँ पे कितनी भी कम उदास क्यों ना हो, लेकिन वो कमजोर नहीं थी. ठीक है, वो निश्चित तौर पर कमजोर नहीं थी. उदासीन आवाज जरूर था क्योंकि उसे वहां से जाने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन वो आवाज कमजोर बिल्कुल नहीं थी. इट बिगैन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विथर्ड बेली. और ये जो कमजोर आवाज नहीं थी तो ये कहां से आई? डीप, गहरे, स्ट्रॉन्ग रंबल, पेट की गड़गड़ाहट, विद अ विदर्ड बेली, सूखापन. ठीक है, पेट मतलब कुछ नहीं खाने की वजह से या कम खाने की वजह से उसका पेट के अंदर सूखा पड़ गया था. एंड केम बूमिंग, बूमिंग का मतलब क्या? शोर मचाना, हल्ला करते हुए, आउट ऑफ हिज माउथ. और उस ये जो विदर्ड बेली की वजह से उसका आवाज जो है वो ज्यादा तेजी से बाहर क्यों निकला. विथ इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेन्ड ब्राउन विद बीटल च्यूइंग. और उसको विथ हिट्स यानी उसके कुछ जो बचे कुचे दाग वाले दांत थे जो कि पान चबाते चबाते और गंदे हो गए थे, तो उस दांत से भी उसने आवाज दिया. ये सारी घटनाएं बता रहे हैं जो बच्चों के साथ घटा वहां पे, जो बेगर भी गार्डन तक आ गया था. ओके, नेक्स्ट क्या है? रवि, टेल हिम देयर नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुक्कुमनी. रुक्कुमनी ने कहा कि रवि, उसे बता दो कि किचन में कुछ नहीं बचा. एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट. और वो फिर कभी नहीं आए, उसे ये भी बता दो. सी साउंडेड फेड अप. इस बार जिस तरीके से उसने बताया, जाहिर तौर पे पता चल रहा था कि वो तंग हो चुकी थी. रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बिगर. रवि इन सब चीजों को बिगर को दोबारा बताने की जरूरत नहीं थी. What his mother said had been easy for them all to hear. जो भी उसकी माँ ने कहा वो सबको सुनाई दिया आराम से. At there under the neem tree, यहाँ तक कि जो नीम ट्री के नीचे जो बेगर बैठा हुआ था उस तक भी वो आवाज पहुंच गई होगी. The beggar sat up and sighed. Sat up का मतलब थोड़ा उठना, वो उठते हुए और आह भरी. I will go, he said wearily, यानी थकावट से. मैं चला जाऊंगा, उसने थकावट से कहा. Only let me have a rest here under this tree. मुझे बस इस पेड़ के नीचे में थोड़ा सा आराम करने दो, इस पेड़ के छांव में थोड़ा सा आराम करने दो. The sun is so hot. सूरज बहुत ही गर्म है. And the tar has melted on the road. ये tar has melted on the road मतलब कि सड़क जिस भी कोलटार से बना हुआ था, तो धूप इतनी थी, इतनी ज्यादा कड़क की धूप थी कि वो टार भी गल चुका था रोड पे. माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड. ब्लिस्टर का मतलब होता है छाले. तो उसके पैरों में छाले तक पड़ चुके थे इतनी गर्मी में पैदल चलने की वजह से, नंगे पांव चलने की वजह से. ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट. वह अपने पैर को आगे की तरफ फैलाते हुए दिखा रहा है बड़े बड़े पिंक यानी गुलाबी रंग के पीलिंग ब्लिस्टर्स. पीलिंग मतलब जो उभरे हुए छाले थे, तो उनको वो दिखा रहा है जो कि उसके नंगे पैर के नीचे बन चुके थे. आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स, मृदु विस्फर टू मीना एंड रवि. मुझे लगता है कि इसके पास पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के लिए. मृदु बुदबुदाई धीरे से मीना और रवि को. हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर. क्या तुम्हारे पास में कोई पुराना जोड़ा नहीं है घर में कहीं पे भी? आई डोंट नो सेड रवि. मुझे नहीं पता, रवि ने कहा. माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट. मेरे चप्पल भी बहुत ही छोटे हैं कि उसको आ सकें. और आई वुड हैव गिवन देम टू हिम, या नहीं तो मैं उसे अपना चप्पल दे दी होती. एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुज एंड मीनाज. तो ये रवि बता रहा है कि मेरे चप्पल जो उसके पैर में भी नहीं अटेंगे, बहुत ही छोटे हैं, और उसका पैर जो है मृदु और मीना के चप्पल के लिए भी बहुत बड़े हैं. द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती. जो भिखारी था वो थोड़ा थकावट से उठ चुका था, आराम कर रहा था वहां पे. वो थोड़ा सा उठा, अपनी धोती को बांधते हुए, और ऊपर का क्लोथ जो कपड़ा जो कि पेड़ के नीचे उसने बिछा रखा था उसे झाड़ा. ही रेज्ड हिज आईज एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड. उसने अपनी नजरें उठाई और भय के साथ रोड की ओर देखा, जो कड़कड़ाती दोपहर के इस गर्मी में चमक रही थी. दोपहर में आपने देखा होगा रोड, कई बार कई चीजें जो वो खास करके सड़क जैसी चीजें वो क्या होती है कि और चमकने लग जाती है, बहुत ज्यादा शाइन आ जाता है उसमें. तो वही उसने एक भय वाली नजर से ऊपर की रोड की ओर देखा, और उस कड़कड़ाती हुई दोपहर में उसने देखा कि रोड चमक रहा है. ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट. इसे अपने पैरों के लिए कुछ चाहिए. मीना सेड, हर बिग आइज फीलिंग इट्स नॉट फेयर. मीना कह रही है कि इसके लिए पैरों के लिए कुछ चाहिए. अब उसके आंखें भरने लग गई थी, ये अच्छी बात नहीं है. सेड रवि. रवि ने उसे चुप कराया. आई एम थिंकिंग अबाउट इट. मैं इसके बारे में सोच रहा हूं.
ब्लबरिंग, बड़बड़ाते हुए, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, इट्स इजंट गोइंग टू हेल्प, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, बकबक करते रहना या सिर्फ बड़बड़ाते रहना कोई मदद नहीं करेगा। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड। अगर वो यहाँ से बाहर जाता है तो 2 मिनट के अंदर ही उसके पैर जो है वो उस रोड पे जल जाएंगे, पूरे जल जाएंगे। वॉट ही नीड्स इज अ पेयर ऑफ चप्पल्स, इसको जिस चीज की जरूरत है अभी वह है एक जोड़े चप्पल की। सो वेयर डू वी गेट देम, तो हम उन्हें कहाँ से पाएंगे। कम लेट्स सर्च दी हाउस, चलो घर में खोजते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू दी हाउस, और ये बोलते हुए उसने मृदु और मीना को घर के अंदर धकेल दिया। कौन, तो रवि। जस्ट एज ही स्टेप्ड इनटू द वरांडा, जैसे ही वो वरांडा में पहुंचे, मृदु's eyes fell on the old looking चप्पल्स she had noticed when she arrived। मृदु की आंखें जो है उस पुराने चप्पल पे पड़ गई जो कि दिखी थी उसने जब वो घर पे आई थी। रवि, she whispered to him, whose are those, रवि ये किनके हैं, ये चप्पल जो वो किनके हैं। रवि turned and glanced at the shabby looking but sturdy old slippers। ये glanced का मतलब हो गया नजर डालना, तो रवि की नजर पड़ी उस जर्जर दिखने वाले चप्पल पे, लेकिन मजबूत, जर्जर दिख रही थी लेकिन मजबूत थी, ओल्ड स्लीपर्स, पुराने चप्पल। ही बीम्ड एंड नॉडेड, बीम्ड का मतलब हो गया मुस्कुराना, वो मुस्कुराया और अपना सर हिलाया। दीज आर जस्ट द राइट साइज, ये पक्का सही सही साइज का है। He said, picking them up, उन्हें उठाते हुए। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली, घबराहट के साथ, बैक इनटू द गार्डन। मृदु और मीना घबराहट के साथ रवि का पीछा करते करते बगीचे तक आ गए। ओके, फर्दर, here said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man। ये रही, रवि ने बेगर से कहा और चप्पल गिराते हुए बूढ़े आदमी के सामने में। Wear these and don't come back, इन्हें पहन लो और फिर कभी वापस नहीं आना। The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children। ये बेगर यानी भिखारी ने चप्पल को घूरा, हरिडली फ्लंग हिज टॉवल, और जो भी उसका तौलिया जो भी अपर क्लोथ था उसको अपने कंधे पे डाला और अपने पैरों को चप्पल में डाला और वहां से बड़बड़ाने में भी क्या, तो बच्चों को आशीर्वाद देते हुए वहां से चला गया। इन अ मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। ये कुछ ही पल में, कुछ ही मिनट में वो सड़क के नुक्कड़ से गायब हो गया। 1 मिनट के अंदर में वो वहां से गायब हो गया कि दिख भी नहीं रहा था बच्चों को। ओके, अब क्या है। The music master came out of the house and took an appreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles। अब म्यूजिक मास्टर जो है वो बाहर निकले और अमानवीय तरीके से, अवमाननीय बच्चों, अवमाननीय मतलब कि उनको उतना पसंद नहीं है सीरियस लुक देते हुए वो बच्चों को देखे जो नीम के पेड़ के अंदर बैठे हुए, नीचे बैठे हुए थे और कंचे खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग मार्बल्स। Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them। फिर वो अपने चप्पल को खोजने लग गया वरांडा में जहां पे उसने उसे रखा था। लाली, he called after a few moments। कुछ देर खोजने के बाद उसने आवाज लगाई लाली को। She hurried up to him। वो दौड़ते हुए वो जल्दी से उनके पास पहुंची। Have you seen my chappals, my dear? बेटी, क्या तुमने मेरे चप्पल को देखा है? I remember having kept them here। मुझे याद है कि मैंने उन्हें यहीं पे रखा था। Ravi, Mridu and Meena silently watched Lali and the music master searching every corner of the veranda। अब तीनों बच्चे रवि, मृदु और मीना चुपचाप शांति से खड़े होकर के लाली और म्यूजिक मास्टर को देख रहे थे, हर कोना छानते हुए वरांडा का। He scurried around looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them। स्करीड का मतलब हो गया हड़बड़ाना। ओके, स्करीड का मतलब हो गया हड़बड़ाना, तो वो आसपास में हड़बड़ाते हुए देखा, हर रेलिंग के पास देखा, झुक झुक के हर गमले के पास देखा, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि उन गमलों के बीच में चप्पल आ गया हो या किसी ने छिपा दिया या किसी ने रख दिया हो। तो म्यूजिक मास्टर हर जगह से खोज रहे थे। ब्रांड न्यू देवर, वो बिल्कुल ही नए थे। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाई देम। he went on saying, वो कहते क्या कि वो एकदम ब्रांड न्यू थे, वो बिल्कुल नए चप्पल थे, मैं उन्हें खरीदने के लिए बिल्कुल माउंट रोड तक गया था। दे कॉस्ट होल मंथ्स फीस, डू यू नो? वो पूरे 1 महीने का फीस से उस चप्पल आया था, मतलब उस चप्पल का जो दाम था लगभग पूरे 1 महीने का फीस का था। Soon लाली went to tell her went in to tell her mother। जल्दी लाली घर के अंदर गई अपनी माँ को बताने के लिए। रुक्कुमणि appeared looking harassed with Patti following her। रुक्कुमणि वहां पे आई, बाहर की ओर आई, जो कि परेशान दिख रही थी। लुकिंग हरास्ड, हरास्ड का मतलब परेशान, जो कि परेशान दिख रही थी, और उसके उनके पीछे पीछे पार्टी भी आ गई थी। वेयर कुड दे बी, कहाँ जा सकते हैं? इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग, ये बहुत ही परेशानी की बात है।
टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम। और ये बहुत ही परेशानी की बात है, ये सोच करके ही परेशानी हो रही है कि किसी ने उसको चुरा लिया होगा। सो मेनी वेंडर्स कम टू द डोर वरीड पार्टी। पार्टी ने चिंतित रूप से कहा कि बहुत सारे विक्रेता हैं, चाहे वो फल विक्रेता हो, सब्जी विक्रेता हो, पेपर विक्रेता हो, और भी अलग अलग चीजों के विक्रेता हैं। तो बहुत सारे विक्रेता घर दरवाजे के पास आते रहते हैं। तो वही पार्टी को लगा कि किसी ने उठा लिया होगा शायद। रुक्कुमणि कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री। रुक्कुमणि की नजर पड़ी रवि, मृदु और मीना पे, जो कि पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। हैव यू चिल्ड्रन, अभी तक उसने इतना ही कहा था कि हैव यू चिल्ड्रन। शी बिगेन एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट। ठीक है, और उसने रुक्कुमणि ने क्या ध्यान दिया कि वो जो बच्चे हैं वो बहुत ही दिलचस्प तरीके से चुपे हैं। वेंट ऑन मोर स्लोली, सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वेरांडा। ठीक है, वेंट ऑन मोर स्लोली, जब वो स्टार्ट की बोलना कि हैव यू चिल्ड्रन, क्या तुम बच्चों ने, फिर वो जिस तरीके से दिलचस्प तरीके से चुप थे तो रुक्कुमणि को थोड़ा अजीब लगा। तो वो अब धीरे धीरे बोल रही है, सीन एनीवन, क्या तुम बच्चों ने किसी को देखा है वरांडा में ताक झांक करते हुए या वरांडा में आ गया हो। A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. Eyebrows का मतलब हो गया भौं, ये हमारी आंखें के जो दो पार्ट है इन्हें कहते हैं भौं। तो इनको सिकोड़ते हुए V शेप लाइन यहाँ पे बन गया था उसका। तो V शेप लाइन आईब्रो के बीच में बनाते हुए वो देखी सबको, बच्चों को। Another straight tighter one appeared in place of her usually soft pleasant mouth. अब उसका जो चेहरा जो था रुक्कुमणि का, जो हमेशा विनम्र और शांति से रहा करता था, उस समय वो टाइट हो गया था और सीधा मतलब सख्ती के साथ पेश आने का कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे से, हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि वो बच्चों से सख्ती से पूछ रही है कि वो बता दे कि चप्पल कहाँ पे है। रुक्कुमणि वॉज एंग्री, तो रुक्कुमणि जो है बहुत गुस्सा हो गई है। थॉट मृदु विथ शिवर शिवर का मतलब हो गया कपकपी। तो रुक्कुमणि गुस्से में आ गई है, तो ये विचार ही मृदु को कपकपी में डाल दी। She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet. She tried to tell herself. मृदु अपने आप को ही संतावना देने की कोशिश कर रही है कि वो इतनी नाराज नहीं होती अगर उसे पता होता उस गरीब भिखारी के बारे में जिसके पैरों के नीचे में बहुत सारे घाव थे, छाले पड़ चुके थे। तो ये बातें मृदु अपने आप में सोच रही है और कांप रही है, जो कि रुक्मिणी के गुस्से को देख करके डर रही थी। टेकिंग अ डीप ब्रेथ शी क्राइड, अब हल्का सा गहरी सांस लेते हुए वो बोली, रुक्कुमणि देयर वाज अ बेगर हेयर। रुक्कुमणि, यहाँ पे एक भिखारी आया था। पुअर थिंग, गरीब मतलब गरीब इंसान। ही हैड सच बॉयल्स इन हिज फीट, उसके पैरों में बहुत मोटे मोटे छाले पड़े हुए थे। सो सेड रुक्कुमणि, तो ग्रिमली मतलब गंभीर रूप से, अब गंभीर रूप से रुक्कुमणि कह रही है। तो टर्निंग टू रवि, रवि की ओर मुड़ते हुए, यू गिव द म्यूजिक मास्टर चप्पल्स टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हियर। तुमने म्यूजिक संगीत के टीचर का चप्पल उस भिखारी को दे दिया जो यहाँ पे आया था। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन्ड पार्टी। ओके, आजकल के बच्चे, पार्टी ऐसा बोलते हुए कि आजकल के बच्चे। अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड। अब रवि कह रहा है, हे अम्मा, क्या तुमने हमें कर्ण के बारे में नहीं बताया था जिसने अपना सब कुछ दे दिया था। इवन हिज गोल्ड ईयर रिंग्स, यहाँ तक कि अपने सोने के कान के बाली, ठीक, ईयर मतलब कान के बाली, तो कान के कुंडल। ही वॉज सो काइंड एंड जेनरस, वो बहुत ही दयालु और उदार था। जेनरस का मतलब हो गया उदार। सिली स्नैप्ड रुक्मिणी, सिली का मतलब बेवकूफ, बेवकूफ। रुक्मिणी गुस्से से बोल रही है, बेवकूफ। कर्ण डिडंट गिव अवे अदर पीपल थिंग्स, ही ओनली गेव अवे हिज ओन। कर्ण जो है वो दूसरे की चीजें नहीं दिया था, वो अपनी ही चीजें देता था। ये रुक्मिणी बता रही है अब रवि को। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बिगर्स फीट, लेकिन मेरे चप्पल उस भिखारी के पैरों में नहीं आते। रवि रश्ड ब्रैशली ऑन, ब्रैशली का मतलब हो गया बेशर्मी से। तो बेशर्मी के साथ रवि आगे कहते जा रहा है कि मेरे चप्पल उस भिखारी को नहीं आते। एंड अम्मा, इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, और अगर वो उसे आ भी जाते तब भी क्या आपको कोई आपत्ति नहीं होती, तब भी क्या आप मुझे नहीं डांटती। रवि सेड रुक्मिणी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। अब रवि, रुक्मिणी पूरे गुस्से में कह रही, रवि तुम अंदर जाओ। She hurried indoors and brought out गोपू मामा's hardly worn new चप्पल्स। अब रुक्मिणी वो भी जल्दी जल्दी अंदर गई और गोपू मामा के पुराने चप्पल, जो कि नए जैसे थे, ठीक है, हार्डली वोन मतलब कि मुश्किल से ही पहना गया होगा उस चप्पल को, तो वो एकदम नए चप्पल थे, तो उसको ला करके रख दी। दीज शुड फिट यू सर, ये आपको आ जाना चाहिए सर। प्लीज पुट दीज ऑन, इन्हें अपने पैरों में डाल लीजिए। आई एम सो सॉरी, मैं इसके लिए माफी मांगती हूँ। माई सन हैज बीन वेरी नॉटी, मेरा बेटा जो है बहुत ही नटखट व्यवहार किया आपके साथ।
द म्यूजिक मास्टर्स आईज लिट अप, अब चप्पल पा करके म्यूजिक मास्टर संगीत के जो शिक्षक थे उनकी आंखें चमक उठी। ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, उन्होंने म्यूजिक मास्टर ने उसे पहना और ऐसा दिखा रहा था कि वो ज्यादा खुश नहीं है। वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू, वेल मुझे लगता है कि हाँ ये काम कर जाएगा। दीज चिल्ड्रेन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, इन बच्चों को बड़ों के लिए कोई आदर की भावना नहीं है। व्हाट टू डू, क्या किया जा सकता है। अब ये म्यूजिक मास्टर नॉर्मली जब बाकी बड़ों की तरह भी म्यूजिक मास्टर बोलते हुए इन बच्चों को बड़े के प्रति कोई भावना नहीं है, क्या किया जा सकता है। अ हनुमान इनकारनेट, इनकारनेट का हिंदी में मतलब हो गया अवतार, तो एक हनुमान का अवतार है ये। ओनली रामा कैन सेव सच अ नॉटी फेलो, को सिर्फ भगवान राम ही ऐसे नटखट जीव से, प्राणी से, इंसान से, बच्चे से बचा सकते हैं। रुक्कुमनी's eyes flashed, रुक्कुमनी की आंखें और चौंधी आ गई। अब she didn't seem to like रवि being called a monkey, उन्हें पसंद नहीं आया कि रवि को मंकी बुलाया जाए, ठीक है, मंकी यानी बंदर बुलाया जाए। इवन अ होली मंकी, यहाँ तक कि कोई ऐसा ऐसा बंदर जिसको लोग पूजा भी करते हैं। She stood stiff and straight by the front door, वो कठोरता के साथ खड़ी रही दरवाजे पे। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, और अब ये साफ पता चल रहा था कि वो चाह रही है कि म्यूजिक टीचर वहां से जल्दी चला जाए। इट वॉज क्लियर दैट शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, वो ये साफ पता चल रहा था कि अब म्यूजिक टीचर जो वहां से चले जाए। When he clattered off in his new chappals, she said, clattered off मतलब खटखटाना, clattered का मतलब हो गया खटखटाना। तो जब वो वहां से अपने नए चप्पल को खटखटाते हुए यानी आवाज करते हुए वहां से चला गया, तो रुक्कुमणी कह रही है, मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन, मृदु अंदर आओ और कुछ नाश्ता कर लो, कुछ खाना खा लो। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, ईमानदारी से बताओ कि तुम बच्चे ऐसी चीजों को कैसे सोच लेते हो। तो ये बच्चे मासूम होते हैं तो वो नई नई चीजें सोच सकते हैं, और इनका यहाँ पे भी सोचने का मकसद क्या था, उस गरीब भिखारी की मदद करना। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वियर दिस चप्पल टू वर्क, शुक्र मनाओ कि तुम्हारे गोपू मामा जो है वो इस चप्पल को काम पे पहन के नहीं जाते हैं। As she walked towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh. और जैसे ही वो किचन की ओर बढ़ी मृदु और मीना के साथ में, वो कस कस के हंसने भी लगी। अगे अचानक से वो हंसने भी लगी। But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. लेकिन वो हमेशा जल्दबाजी में रहता है और आते ही अपना जूता और मोजा फेंक देता है इधर, ताकि वो जल्दी से अपने चप्पल में आ सके घर पे। मतलब बाहर भले ही काम पे जब जा रहा है तब भले ही चप्पल पहन के नहीं जाए, लेकिन घर पे आते ही वो तुरंत से अपने जूते और मोजे फेंक देते हैं ताकि वो जल्दी से चप्पल पहन सके। What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master? तुम्हारे मामा नहीं पता क्या कहेंगे कि जब उन्हें पता चला कि मैंने उनके चप्पल को म्यूजिक मास्टर को दे दिया। सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। ये एक इंसिडेंट है जो कि इसलिए इसका नाम रखा गया है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। बच्चों तो स्टोरी का नाम क्या है, गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। सो दिस चप्पल हैव बीन गिफ्टेड टू द पुअर बेगर, ये चप्पल जो उस गरीब भिखारी को दान में दिया गया 3 बच्चों के द्वारा, जो जिनका नाम है रवि, मीना एंड मृदु, और जिसकी वजह से रवि को बहुत सारी डांटें सुनने को मिली। सो दिस स्टोरी हैज बीन रिटन बाय द वसंत सूर्या, ये याद रखिएगा, दिस स्टोरी हैज बीन रिटन बाय द वसंत सूर्या। तो बच्चों यहाँ तक अगर आप बने हुए अभी तक तो आपको स्टोरी समझने में बहुत ही मजा आया होगा। इस डॉक्यूमेंट को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से, ठीक है। इस स्टोरी में यूज जितने भी कीवर्ड्स या यूं कहें तो हार्ड वर्ड्स और फ्रेजेस हैं उसको भी इसमें लास्ट में पूरा मेंशन किया गया है। देयर आर टोटल 108 वर्ड्स और फ्रेजेस विच हैव बीन यूज्ड हियर। अगर कोई मिस भी हो गया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, नहीं तो मैंने तो पूरी कोशिश की है कि आपको इससे बहुत ही आसान तरीके से आप ये स्टोरी को पढ़ सकें। ओके, तो जेके ऑनलाइन क्लासेस लास्ट में यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टा प्रोफाइल भी है इसका, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है इसका, एंड व्हाट्सएप चैनल भी है, पेन इंटरेस्ट पे भी है एंड कोरा पे भी है। आप सभी जगह इसे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। और अगर आप ऑनलाइन ट्यूशन का भी हेल्प चाहते हैं तो आप जेके ऑनलाइन क्लासेस से कांटेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप या फिर कॉल के माध्यम से। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।